देखिए, मैंने तो ये देखा है कि रायशुमारी जो होती है उसके बाद टिकट कोई और लेके आ जाता है। अगर ईमानदारी से रायशुमारी हो तो ईमानदारी से रायशुमारी हो और उसमें जिसका नाम निकल गया है उसे टिकट हो। पंजाबी विधायक के होते हुए क्या किसी पंजाबी को मेयर का टिकट मिलेगा, ये भी अपने आप में प्रश्न खड़ा होता है। अगर भाग्य हुआ तो टिकट मिलेगा और ऊपर वाले ने चाहा तो जनता भी साथ देगी, सीट निकलेगी। अपने कुंडली वगैरह दिखा दिया कि भाग्य प्रबल है, नहीं है, राजयोग लिखा है, इस वक्त नहीं लिखा है, तब आपने दावेदारी की हो। कि कुछ लोग मेहनत भी नहीं करते लेकिन उनका भाग्य अच्छा होता है तो घर से भी बुला के ले आते हैं, भाई आओ तुम्हें चुनाव लड़ाएंगे। तो ये सब भाग्य पर निर्भर करता है। तुर्की में ऐसा किसके साथ हुआ था? पार्षद में भी हो सकता है, मेयर में भी हो सकता है, विधायक में भी हो सकता है, एमपी में भी हो सकता है। कोई विधायक जी प्रदीप बत्रा जी को जो है भाग्य पे मिला। हाँ, उनका भी भाग्य साथ दिया, उन्होंने कर्म नहीं किया उन्होंने। संजय अरोड़ा जी की दावेदारी मेयर के लिए। बिल्कुल। तो पहले तो न्यूज़ वाला नेटवर्क का धन्यवाद कि आपके द्वारा जो रुड़की में समय समय पर समस्याओं को उठाया जाता है और जो भी चीज़ रुड़की में आगे घटने वाली होती है आपको उसका पहले ही पता रहता है। इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। मतलब मुझे पहले ही पता होता है? पहले ही पता होता है आपको। चलिए मानते हैं कि पहले हमें पता होता है, लेकिन ये पता नहीं है कि इस बार जो है टिकट किसे होगा। आपको कुछ अंदाजा है तो बता सकते हैं? देखिए, राजनीति में जो भी आता है उसकी कुछ ना कुछ आकांक्षाएं हमेशा से होती हैं और जो भी राजनीति में आता है वो ज़्यादातर लोग सेवा के लिए ही आते हैं और हर एक की इच्छा होती है कि वो किसी न किसी अच्छे पद पे बैठे और लोगों की सेवा कर सके। और जिन लोगों ने टिकट मांगे हैं वो 30-35 लोग जो भी टिकट मांग रहे हैं, सब लोगों का रहता है कि भाई अब मुझे कोई सीट मिले तो वो अपने तरीके से जनता की सेवा कर सके। और पार्टी, मुझे लगता है कि पार्टी जिसे भी टिकट देगी बाकी सब लोग उसके साथ लग के सीट जिताने की कोशिश करेंगे। तो जैसे पिछले बार आप एक दिन के लिए बसपा में गए थे, इस बार आप किसी में जाएंगे आएंगे या कहीं कोई मूवमेंट करने का इरादा है या नहीं है? देखिए, वो इरादा तो पहले भी नहीं था, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि आदमी को दिखाने के लिए कुछ ना कुछ ऐसा कदम उठाना पड़ता है कि पार्टी को ये लगे वास्तव में जो हम लोग कर रहे हैं पिछले 25-30 वर्षों से, हम शहर की सेवा भी कर रहे हैं और हर व्यक्ति के साथ जो इसकी भी जो समस्या होती है उसके साथ खड़े रहते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें भी ये लगता है कि यार हमें भी किसी ना किसी सीट पर होना चाहिए। तो हम किसी सीट पर होंगे तो हम ज़्यादा भला कर सकते हैं लोगों का। तो एक वो हमने करके दिखाया था कि देखो, हमारे साथ ये नहीं है कि हमारे साथ लोग नहीं है, हमारे साथ हमने 1 घंटे में हज़ारों लोग इकट्ठे कर दिए थे। चुनाव क्यों नहीं लड़े फिर आप? देखिए, चुनाव क्योंकि देखो क्या होता है कि घर में जब आपस में झगड़ा होता है तो जब घर वाले आपस में बैठ के समझाते हैं तो उन्होंने मुझे समझाया कि भाई चलो आगे आपको एडजस्ट करेंगे, तो नहीं एडजस्ट किया। वो भी पार्टी को पता है, हो सकता है कि क्यों नहीं उन्होंने एडजस्ट किया, लेकिन भविष्य में क्या होगा वो भी पार्टी जानती है। और भविष्य में अगर पार्टी कुछ देती है तो ठीक है, नहीं देती है तब भी कोई बात नहीं। चूँकि देखिए, निर्दलीय लड़ लिए थे गौरव गोयल जी, उनको भी पार्टी के लोग मनाने गए थे, वो तो नहीं माने थे, मेयर बन गए थे, आप मान गए थे। हो सकता है कि अगर आप नहीं माने होते तो मेयर आप होते। देखिए, आपकी बात ठीक है, लेकिन क्या है कि परिस्थिति और समय जब तक आदमी का नहीं आता, जब तक आदमी का भाग्य नहीं साथ देता तब तक नहीं होता। कभी कभी आपने देखा होगा कि आप कोई व्यक्ति घर से निकलता है, वो एक्सीडेंट हो गया या तो उसको चोट लग जाती है, उसकी डेथ हो जाती है, तो क्या है कि फिर घर वाले ये सोचते हैं यार इससे अच्छा ये ना आ जाता, लेकिन वो उसकी आई थी इसलिए चला जाता। तो समय, परिस्थिति और भाग्य इस पर निर्भर करता है। अगर भाग्य हुआ तो टिकट मिलेगा और ऊपर वाले ने चाहा तो जनता भी साथ देगी, सीट निकलेगी। और नहीं मिला, जिसे मिलेगा हम सब लोग उसके साथ रहेंगे। जैसे आपने इस बार भी दावेदारी की है तो आपने कुंडली वगैरह दिखा दिया कि भाग्य प्रबल है, नहीं है, राजयोग लिखा है, इस वक्त नहीं लिखा है, तब आपने दावेदारी की हो। देखिए, कुंडली ऊपर वाला जब पैदा करता है, क्योंकि एक व्यक्ति एक बहुत गरीब परिवार में भी पैदा होता है और एक व्यक्ति बहुत अमीर घर में पैदा होता है, तो ये हमारे शास्त्रों में लिखा है कि आदमी का भाग्य जन्म होते ही पेट में ही लिख दिया जाता है कि तेरा भाग्य ये रहेगा। तो उसका भाग्य लिख दिया जाता है। अगर मेरे भाग्य में होगा तो मुझे मिलेगा, नहीं भाग्य में होगा मैं कितनी भी मेहनत करूँ नहीं मिलेगा। और कभी कभी ऐसा भी देखा होगा आपने कि कुछ लोग मेहनत भी नहीं करते लेकिन उनका भाग्य अच्छा होता है तो घर से भी बुला के ले आते हैं, भाई आओ तुम्हें चुनाव लड़ाएंगे। तो ये सब भाग्य पर निर्भर करता है। रुड़की में ऐसा किसके साथ हुआ था? ऐसा तो कईयों के साथ हो। किसके साथ? एक दो नाम। देखिए, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जो बने हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी धामी जी जो बने हैं, वो उनकी किस्मत ने साथ दिया। नहीं तो पहले तो वो भी लाइन में रहे होंगे, लेकिन उनकी भाग्य ने साथ दिया। समय जब आया तो मुख्यमंत्री बन गए। अच्छा, प्रधानमंत्री जो हमारे बने हैं 2014 में
कुछ लोग ये चाह रहे थे कि प्रधानमंत्री इन्हें नहीं बनना चाहिए, लेकिन जनता की आवाज़ थी, उनका भाग्य ने साथ दिया तो प्रधानमंत्री बने। तो जब भाग्य साथ देता है, रुड़की में ऐसे किसको किसको टिकट मिला जो भाग्य से मिला, कर्म पे नहीं मिला? भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का तो एक पूरा इतिहास है, बहुत सारे लेवल पर उन्होंने काम किया, वो अलग विषय है। लेकिन मैं कह रहा हूँ रुड़की में किसको बिना मेहनत का और भाग्य का मिल गया टिकट? देखिए आप पिछली बार पार्षद रहे हों तो उनमें से भी कुछ लोग ऐसे रहे होंगे, मेयर रहे हैं, तो अब आपने देखा होगा कि गौरव गोयल निर्दलीय चुनाव जीत गए, टिकट मिलता तो क्या पता ना जीतते, निर्दलीय लड़े तो क्या पता जीत गए, उनका भाग्य था। तो उन्हें हो सकता है टिकट ना मिलता तब भी जीत गए हो, और टिकट मिल गया तो जीत गए। मतलब जवाब जो मैं पूछ रहा हूँ वो जवाब नहीं दे रहे आप। ये सब भाग्य। मैं सवाल ये पूछ रहा हूँ कि रुड़की में किसको भाग्य के आधार पर टिकट मिला, कर्म नहीं किया था? देखिए मैंने आपको बताया कि पार्षद में भी हो सकता है, मेयर में भी हो सकता है, विधायक में भी हो सकता है, MP में भी हो सकता है। कोई विधायक जी प्रदीप बत्रा जी को जो है भाग्य पे मिला। हाँ, उनका भी भाग्य साथ दिया, उन्होंने कर्म नहीं किया, उन्होंने कर्म किया नहीं। कर्म उन्होंने जब उनका चेयरमैन का चुनाव था तब उन्होंने ये कर्म किया था कि वो टिकट मांगने गए, उनका टिकट कटा, लेकिन भाग्य ने उनका साथ दिया तो उन्हें घर से उठा के ले आए सब लोग कि आइए आप चुनाव लड़िए। वो निर्दलीय जीत गए, उसके बाद भाग्य ने साथ दिया तो उन्हें कांग्रेस पार्टी से टिकट मिला, जीत गए। तो भाग्य किसी का भी साथ दे सकता है, पर्टिकुलर ये नहीं कि भाई विधायक का ही साथ दिया है या मेयर का साथ दिया है, किसी का साथ दिया। कह रहा हूँ चूँकि ये जो है चुनाव अधिकतर निर्दलीय लोग जीतते हैं, निर्दलीय कैंडिडेट जीतता है, तो निर्दलीय लड़ के आप अपना भाग्य क्यों नहीं आजमाते? ये परिस्थिति पर डिपेंड करता है क्या परिस्थिति कब क्या परिस्थिति रहती है, लेकिन अभी पार्टी का जो भी कैंडिडेट खड़ा होगा हम सब लोग उसके साथ रहेंगे। चूँकि देखिए पंजाबी विधायक के होते हुए क्या किसी पंजाबी को मेयर का टिकट मिलेगा, ये भी अपने आप में प्रश्न खड़ा होता है। कई बार लोग ये बोलते रहते हैं जब तक पंजाबी बहुत पुराने अन्य पंजाबी को आगे आने की जो परिस्थिति है वो बन नहीं सकती। देखिए मेरा तो मानना ये है, अगर आज पार्टी ये बात करती है कि कोई जाति धर्म कोई कुछ नहीं है, तो हमें ये सोचना चाहिए कि सीट कौन दे सकता है। जात बिरादरियों को छोड़ के कि ये पंजाबी है, ये बनिया है, ये है, ये छोड़ के जितने कैंडिडेट हैं उन कैंडिडेट में से ये सर्वे किया जाए कि इसमें प्रभावी 3-4 कौन है। उन 3-4 का सर्वे रुड़की में कराओ ईमानदारी से, उसमें जिसका नाम निकल गया उसे टिकट दो। रायशुमारी कोई फ़ायदा है? रायशुमारी का फ़ायदा है, अब देखते हैं। नहीं, भारी मन से कह रहे हैं आप? नहीं, देखिए मैंने तो ये देखा है कि रायशुमारी जो होती है उसके बाद टिकट कोई और लेके आ जाता है। तो मुझे अगर ईमानदारी से रायशुमारी हो तो ईमानदारी से रायशुमारी हो, और उसमें जिसका नाम निकल गया है उसे टिकट हो। चलिए भाई, ये हो रहा रायशुमारी की ईमानदारी कितनी है, उस ईमानदारी पर भी सवाल है। देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क। संजय अरोड़ा जी दावेदारी उनकी टिकट को लेकर के, मेयर के टिकट को लेकर के, बहुत सारे विषयों को लेकर के बात करते रहेंगे। देखते रहिएगा द न्यूज़ वाला नेटवर्क। बहुत बहुत धन्यवाद।